एग्जाम को 30 डेज से भी कम टाइम रह गया है। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए एंड के टाइम पे। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि एंड के डेज में क्या क्या करना चाहिए, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि एंड के डेज में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका 30 डेज से भी कम टाइम रह गया है एंड ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। बहुत स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से आपको आगे चलना है। यू गाइस कैन नॉट अफोर्ड टू इवन लूज अ सिंगल आवर। तो एक दिन की तो बात भूल ही जाओ। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर each and everything which any aspirant should avoid during their last days of preparation. Those who do not know me, my name is Anshika Singh and last year only I completed my MBA from IIM Mumbai and currently I am working as a program manager at Amazon. So एक एक करके देखते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको स्पेशली लास्ट के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या क्या करना है। ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने भी इसके बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं। मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप उसमें फिल कर दो कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो। फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगी कि उन्हीं टॉपिक्स पे बनाओ जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी रिस्पॉन्स आएगा, ताकि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। नंबर 1 इज ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग। जैसे कि कुछ लोग अभी अरिथमेटिक और अलजेब्रा आ रहा होगा तो जी जान लगाकर ज्योमेट्री कर रहे होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे होंगे। मेजर स्टूडेंट की जो मैंने गलती देखी है वो लास्ट के महीने पे हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। सो देखो, आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं करना है कैट में। अगर आप 8 क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सही करके आ रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ। सो बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एरिया। यू हैव टू प्रायोरिटाइज एवरीथिंग विच इज राइट नाउ ऑन योर प्लेट एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है। आप एक एक घंटा अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हर चीज़ कवर करने की कोशिश अब मत करो, अब वो टाइम नहीं रहा है। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच यू गाइस डू नॉट हैव टू डू इज स्पीड आउटवेज एक्यूरेसी। स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको जितने टॉपिक्स अभी आते हैं, जितना भी आपने पढ़ाई कर लिया है, हो गया। अब सेकेंड चीज़ जो आपको करना है वो आपको जो भी आता है उस पर स्पीड बिल्ड करना है एंड यू हैव टू मेक अ थंब रूल कि आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स इन एनी क्वेश्चन। आप इसको इस तरीके से समझो, अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन विद 10 to or 20% ऑफ एरर इज स्टिल बेटर देन अटेम्प्टिंग ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चन विद 0 एरर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ आप एग्जाम में जाकर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सारे आपको 24 के 24 करने। नो, बट यू हैव टू बिल्ड अ स्पीड। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में जाकर के एक्यूरेटली सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करके आ पा रहे हो। 15 to 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, उसमें से कहीं जाकर के आपका 11 या 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए। इस तरीके का आपको अप्रोच लेकर के चलना है। अदरवाइज अगर आप एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 मिनट देकर के करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर पेपर विद इन द टाइम लिमिट। थर्ड थिंग विच यू डू नॉट हैव टू डू इज इग्नोरिंग मॉक टेस्ट. So guys, here and there I got a lot of DMs about how many mocks I should write. कोई एक नंबर नहीं है, आप जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना आपको देना चाहिए। एंड येस, मिनिमम 30 to 35 मॉक्स किसी भी अगर आप सक्सीड करना चाहते हो एग्जाम में, आपको देना ही चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछे जाते हैं मॉक्स में, कैट में इतने लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। सो लेट मी टेल यू, डू नॉट अंडर एस्टिमेट कैट एग्जाम। किस टाइम पे किस लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा आपको नहीं पता है। ऑलवेज गो फॉर द मॉक। अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो पोस्ट आप एनालिसिस करो। राइटिंग योर मॉक, गिव 1 full day, like dedicately 1 full day on the analysis of it. इसके थ्रू ही you are going to make your strategies, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एनालिसिस। मुझे याद है मैं नहीं लिखती थी मॉक अपने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैट प्रिपरेशन में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। एंड एट द एंड जब मैं कैट के एग्जाम में गई, मैं वापस से डर गई एंड इट वाज लाइक अ डिजास्टर फॉर मी। सो दैट इज वाई आप अभी से हैबिचुअल रहो उस इन्वायरमेंट के लिए, उस प्रेशर के लिए। एंड ट्राई टू आप फिजिकली भी जा करके 1-2 मॉक अटेम्प्ट करो, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फोर्थ मिस्टेक विच स्टूडेंट डू इज क्विटिंग अ जॉब टू पुल आउट सम एक्स्ट्रा टाइम। अंडरस्टैंड कि आपको डेडिकेटली करने के लिए टाइम कम हो जाता है व्हेन यू आर वर्किंग अलॉन्ग विथ, जब आप प्रिपरेशन करते हो। बट मैं आपको इसका एक साइड इफेक्ट बताती हूँ, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अननेसेसरी प्रेशर। आप स्ट्रेस में रहोगे एंड ये चीज़ें आपके परफॉर्मेंस में भी दिखेगी। आई वुड रिकमेंड, अगर आप दोनों बैलेंस कर सकते हो तो कर लो। अदरवाइज यू शुड हैव अ बी प्लान कि इस साल कुछ भी हो जाए, मुझे इस जगह चले जाना है। यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, आई वुड से। सो मेरे टाइम पे मैं बताती हूँ, मैंने अपनी
अपनी जॉब छोड़ी थी नवंबर में कैट के जस्ट बाद, 2 महीने पहले मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था। नोटिस पीरियड में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। सो बैक ऑफ द माइंड आई वॉज क्लियर, चाहे मेरे 80 परसेंटाइल आए, चाहे मेरे 95 आए, चाहे मेरे 100 परसेंटाइल आ जाए, मुझे मेरे परसेंटाइल के हिसाब से जो भी कॉलेज मिलेगा मैं इस साल चली ही जाऊंगी। ऑलरेडी वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। दिमाग में आपका भी कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड को पता होगा कि ओके ए ऑप्शन वर्क नहीं करेगा तो बी मैं करूंगा, सी करूंगा, तो ये आपका ना स्ट्रेस एंड अननेसेसरी कियोस आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होने देगा। द फिफ्थ मिस्टेक इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज। कहीं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होंगे, कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहे होंगे, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि अभी के जो लास्ट डेज है इसमें आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोज मत देखो। आपको इस टाइम पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हर एक दिन, हर एक घंटा बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए। बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट मत करो कि आप 2-2, 3-3 घंटे तक यूट्यूब पे की लोगों की बातें ही सुन रहे हो। तो बातें सुनने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी अ डूअर राइट नाउ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सिक्स्थ थिंग विच यू डू नॉट हैव टू डू इज स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन योर पास्ट एकेडमिक। आपको अपने पास एकेडमिक को लेकर के स्ट्रेस करने के लिए, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, बहुत टाइम मिलने वाला है। कैट एग्जाम के बाद ही आपको टाइम मिल जाएगा। जब आपका कैट क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब आप बहुत सारे बी स्कूल में जाओगे, अप्लाई करोगे, उस टाइम भी आपको टेंशन लेने का टाइम मिलेगा। आगे आने वाले जो कुछ 25-30 दिन हैं उसमें आप ये सोच करके कि मेरे 10th 12th और ग्रेजुएशन में क्या है, क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। क्या आप जा करके बदल सकते हो उसे? आप नहीं बदल सकते हो। जो मार्क्स आने थे आ चुके हैं, अब आगे काम करना है कि क्या होगा नहीं। 2 चीज़ें होती है किसी की भी लाइफ में, कंट्रोलेबल थिंग एंड अनकंट्रोलेबल थिंग। आप आगे जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो आप उसके बारे में ज़्यादा फोकस करो। जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में सोच करके आप अपने आप को सिर्फ स्ट्रेस दोगे और परेशान होगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो कंट्रोल कर सकते हो उसके बारे में सोचो। एंड आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपने कैट का मार्क्स। उसके लिए आपको अच्छे से अभी प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है, ताकि जो भी आगे फ्यूचर में है उसको तो ठीक कर लो। पास तो आप नहीं बदल सकते हो, एटलीस्ट फ्यूचर बदलो। सो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते हैं कि पास करिकुलर ऐसा है, मेरा ये है, मैं क्या करूं। मत सोचो अभी। गाइस ये है वो 6 चीज़ें जो कि अभी जितने भी टाइम रह गए हैं आपके पास उनमें तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। एंड गाइज आपने बहुत मेहनत किया है। यू हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉन्ग जर्नी। अब थोड़ा सा पेशेंस और रखना एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल गेट इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, रॉकिंग इट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाय।